सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एआर में। और गाइस आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज हमारा जो शूट है वो दिवाली टाइम पे हो रहा है, दैट्स व्हाई द बनता है। तो गाइस आज आप जैसे जानते हो कि मैं अपने YouTube चैनल स्टडी विद एआर में आपको पढ़ाने वाला हूँ नाउन। इस टॉपिक बहुत फैंटास्टिक टॉपिक है जो गवर्नमेंट एग्जाम में काफ़ी काम आएगा। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम नाउन स्टार्ट करते हैं अपने, क्योंकि नाउन का टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है, तो ये करके हम ब्रीफली लिखवाएंगे और आपको टॉपिक वाइज बताएंगे और एरर फाइंड करना भी बताएंगे। ठीक है, तो गाइस बनते हैं आगे टॉपिक के साथ में। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो नाउन का टॉपिक है। ठीक है, हम धीरे धीरे आपको ब्रीफली बताएंगे कि नाउन क्या है और उसके फर्दर टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ साफ दिख रहा होगा, अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, जो नाउन होता है वो क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जिसे हम कहाँ यूज करते हैं? नेम ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति, ठीक है, प्लेस, थिंग, जगह के नाम के लिए, या फिर कोई थिंग। ठीक है, मतलब नाउन है संज्ञा। ठीक है, ऐसे शब्द जिनको हम किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज करते हैं वो सब नाउन बोलते हैं। ठीक है, नाउन इज नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और अ थिंग दैट वी यूज एज अ वर्ड। ठीक है, जैसे हम ऐसे वर्ड्स की तरह यूज करते हैं। नाउन के गाइस फर्दर 5 टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपको बोर्ड पे लिखा दिख रहा है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन जो है फर्दर टाइप 5 टाइप्स में बांट जाते हैं। हाँ, आगे आप 2 और फर्दर टाइप्स पढ़ते हो, लाइक नाउन कलेक्टिव क्या है और नाउन लाइक अनकलेक्टिव क्या होते हैं। जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल की 2 कंडीशन बढ़ती है। भाई मान लो कलेक्टिव और अनकलेक्टिव, तो इनकी 2 फर्दर कंडीशन बढ़ती है, वो भी पढ़ाएंगे। फिलहाल हम इन बातों में फोकस पहले करेंगे कि नाउन पे प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो गाइस पढ़ते हैं हम अब प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे प्रॉपर नाउन से। ठीक है, आगे तो जैसे मैंने कहा था फर्दर 5 टाइप्स बढ़ते हैं इसके, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉमन तो आज मैं 2 पहले पढ़ाता हूँ। ठीक है, फिर बाद में कंटिन्यू करूँगा। तीनों जो है बच गए हैं। पहला है हमारे पास में प्रॉपर नाउन दिया हुआ है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, इससे तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम से होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम अगर मेंशन किया हुआ है, इट मींस कि वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कैसे? राम, दिल्ली, गीता। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, हमारे पास स्टेटमेंट थी किसी, इससे तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है। इट मींस उसका नाम। बॉय का नाम क्या है? राम। प्लेस का नाम क्या है? दिल्ली। गर्ल का नाम क्या है? गीता। ठीक है, तो ये चीज मेंशन की हुई है कि किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का अगर कोई नाम है तो वो किसके अंडर जाता है? हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन हम ऐसे ही करेंगे। अगर आपके पास कभी भी कोई स्टेटमेंट आ जाती है, लाइक कोई सेंटेंस लिखा होता है, राम इज माय फ्रेंड, कि राम क्या है? मेरा दोस्त है। अब वो कहता है कि इसमें जो नाउन है वो कौन सा नाउन है। अगर आपके पास करने की कंडीशन आ जाती है कि इसमें जो नाउन दिया हुआ है ये कौन सा नाउन है हमारा, तो आपको सीधे बोल देना देख करके कि नाम दिया हुआ है जो कि क्या है, एकदम प्रॉपर है, तो प्रॉपर नाउन ही हमारा जो है रियलिटी नाउन है। ठीक है, अगर आपको इस पे बेस्ड और एग्जांपल्स आते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है, आप मेंशन करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन लेने जरूरत नहीं है। व्यक्ति, वस्तु और स्थान ये याद रखना और इनका नाम। ठीक है, से होता है क्या हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हिंदी में क्या होता है? जातिवाचक। जिस नाउन, संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति का बोध हो। ठीक है, जिस नाउन से एक वर्ग अथवा उसकी जाति का बोध हो उसे क्या बोलेंगे हम? कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन में हम क्या पढ़ते हैं? कॉमन नाउन जैसे कि हमारे पास थिंग हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, सिटी हो गया, या फिर ईटीसी हो गया। अब हमें इसमें पता कैसे चला कि क्या कहना चाह रहे हैं? ध्यान से देखना, ये स्टेटमेंट को ध्यान से देखना। स्टेटमेंट समझ आ गई ना तो नाउन खत्म है। जिस नाउन, कोई ऐसा नाउन जिससे एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति का पता लगता हो। एक वर्ग या जाति, वर्ग या जाति मतलब यहाँ पे क्या कर दो, ये बॉय, बॉय मान लो तुम, बॉय क्या है? लड़का, लड़कों की जाति, यानी कि वर्ग अथवा जाति के एक व्यक्ति, उसने बॉय बोला है, एक व्यक्ति। ठीक है, या वस्तु का बोल रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से मान लो तुम मैन बोल सकते हो, वुमेन बोल सकते हो, सारे आदमी को पता रखता हो, मैन, वुमेन। ठीक है, तुम जो बोलते हो नॉर्मल कंडीशंस में, किंग हो गया, ठीक है, किंग यानी राजा,
ठीक है, ये आपको पता है किंग यानी राजा। क्या हो गया वो व्यक्ति जिससे उसके वर्ग का पता है, राजा। ठीक है, बॉय गर्ल सिटी ईटीसी, ये सिंपल आपको पता लग रहा है। द बॉयज आर गोइंग टू नियरेस्ट विलेज, लड़के कहाँ जा रहे हैं, नियरेस्ट विलेज। ठीक है, द बॉयज आर गोइंग टू नियरेस्ट विलेज, ध्यान से देखना, द बॉयज आर गोइंग टू नियरेस्ट विलेज जो यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, द बॉयज। बॉयज से क्या पता लग रहा है, बॉयज से पता लग रहा है क्या है वो, कॉमन नाउन क्या, हाँ नियरेस्ट विलेज। ठीक है, ध्यान रखना गाइस, कॉमन नाउन और ये जो प्रॉपर नाउन है ये कुछ टफ नहीं है। नाउन का जो टॉपिक है ना आपका बहुत इजी टॉपिक है, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है ये, और इसमें एरर फाइंड करना भी उतना ही इजी होता है अगर आप इन पांचों टाइप्स को पढ़ लेते हैं और रिलेटेड रूल्स पढ़ लेते हैं। ठीक है गाइस, जैसे कि आपने अभी सुना, इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ दिवाली। तो गाइस आप इन सबको नोट कर लो अगर जो नोट करना चाहते हैं, अदरवाइज स्टार्ट करवाते हैं आगे का। आगे हम स्टार्ट करते हैं कुछ फर्दर टाइप से नाउन के। ठीक है, तो गाइस थर्ड टाइप जो हमारे पास होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। जैसे कि एज वी ऑन बोर्ड, कलेक्टिव नाउन हमारा जो होता है वो हमारा टाइप होता है। ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन होता है जिसमें हम हमारे पूरे ग्रुप के बारे में पढ़ें। ठीक है, इससे हमें पता लगे इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स एंड ग्रुप ऑफ पीपल, समथिंग लाइक दैट। ग्रुप ऑफ किसी भी चीज का जो ग्रुप है, ठीक है, जिस नाउन से हमें समूह का बोल, ठीक है, जिस नाउन से हमें ग्रुप का हमें डेफिनेशन जिससे पता लगे दैट इट इज अ ग्रुप, ठीक है, तो उस नाउन को हम कलेक्टिव नाउन के अंदर डालते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास टीम होती है, कमेटी होती है, आर्मी होती है, आर्मी भी तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है। ठीक है, तो फिर कमेटी होगी, कमेटी तो पीपल मोस्ट मतलब बहुत सारे पीपल्स रहते हैं कमेटी के अंदर। जैसे आपने देखा होगा टीम होती है, कई लोगों को मिलकर बनी होती है ना, लाइक कई बॉयज होते हैं, यंगर्स होते हैं। ठीक है, तो उनसे मिलकर टीम बनती है, जैसे कि आप सब जानते हो। तो जब फॉर एग्जांपल लेते कमेटी मीट्स एवरी वीक, कमेटी क्या करती है, वो हर सप्ताह मिलती है, एवरी वीक। ठीक है, कमेटी मीट्स एवरी वीक। और गाइस एक बात ध्यान रखना हमेशा कि जो कलेक्टिव नाउन होता है ना, क्या होता है आपस में कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में जो हमेशा वर्ब हमारी यूज होती है वो हमेशा क्या होगी, सिंगुलर यूज होगी। ठीक है, सिंगुलर। अब ये समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं अगर कि कैसे, आपको साफ बोर्ड पे दिख रहा होगा जो मैंने एग्जांपल आपको कराया है, द कमेटी मीट्स एवरी वीक। कमेटी क्या करती है, हर हफ्ता मिलती है, मीट्स, यहाँ देखना कमेटी मीट्स, क्या है ये सिंगुलर वर्ब है। अब पता कैसे लगा, ये जो एस होता है ना, इसके बिना क्या होती है, प्लूरल होती है। तो एस का ईएस लग जाता है किसी भी चीज में तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है सिंगुलर। ठीक है, तो हमेशा जब आप कलेक्टिव नाउन यूज करोगे तो उसमें सिंगुलर वर्ब डालना। ठीक है, मिस्टेक मत करना, यही हमारा एरर है। ठीक है, अगर एरर चेक का क्वेश्चन आता है, अगर कलेक्टिव नाउन में अगर आता है कोई सेंटेंस, तो वो ये हमारा एरर होगा। अगर मान लो यहाँ पे एस नहीं होगा तो हमें एस लगा ऐड करना पड़ेगा, ये सब सकता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नेसेसरी होती है। हम आपको जो नोट्स है प्रॉपर वो अपलोड कर देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, हमारे सारे नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप कुछ भी चाहते हो पढ़ना, ठीक है, इससे रिलेटेड, और मान लो कोई नहीं नोट कर पाता है, पर वीडियो पूरा अच्छे से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस नेक्स्ट आता है अपना मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, ये मटेरियल नाउन हम मटेरियल के लिए यूज करते हैं, इसके नाम से बता रहा है मटेरियल के लिए। ठीक है, जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोलो जिससे दूसरी वस्तुएं बना सके। ऑब्वियस यही है, मटेरियल का यूज हम इसलिए करते हैं कोई भी चीज बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल तो प्लास्टिक का मटेरियल, जैसे प्लास्टिक बनता है, ठीक है, हम उससे प्लास्टिक सूट बनाते हैं, बॉटल, मतलब मैनी मोस्ट तक हम बनाते हैं उससे। आयरन हो गया, आयरन भी क्या हमारे पास मटेरियल है ना, तो वो क्या, वो मटेरियल नाउन हो गया वो हमारे पास। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर, आयरन, वुड भी एक मटेरियल है, लकड़ी भी एक मटेरियल हुआ ना, मतलब लकड़ी से हम स्टूल्स, बेंचेस, चेयर्स बनाते हैं, तो हमारा मटेरियल हो गया, हमारा तो मटेरियल है, उस मटेरियल से हम कुछ बना रहे हैं। जैसे कि इसमें गिवन है ऐसा मटेरियल जिससे कुछ बनाए, वही हमारा मटेरियल नाउन के अंदर फिक्स होगा। ठीक है, मटेरियल नाउन में हमारा एग्जांपल सिल्वर, आयरन, वुड और प्लास्टिक्स, अदर जितने स्टफ आप जानते हैं, जितने भी स्टफ है, ठीक है, जो मटेरियल के अंदर आते हैं उन्हें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये प्रॉब्लम मतलब इतने ही है, ETC से लिंक है। ठीक है, एक्सेट्रा।
हमारे पास एग्जाम्पल है, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। नेकलेस किससे बना है? इज मेड ऑफ गोल्ड, सोने से बना हुआ है। नेकलेस मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। आपको ध्यान रखना है गोल्ड क्या है हमारे पास में, गोल्ड हो गया हमारे पास में गोल्ड। मटेरियल नाउन क्या हो गया? नेकलेस। क्यों? क्योंकि जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोलो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके, ठीक है। तो हमारे पास जो गोल्ड और नेकलेस है ये हमारे किसके अंदर डाले जाएंगे? मटेरियल नाउन के अंदर, ठीक है। तो ऐसे आपको बेसिक ध्यान रखना है इतना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी आपके लिए, जितने भी आपके मटेरियल होते हैं, ठीक है। आपके लाइक कॉमन, अभी हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा है, कलेक्टिव नाउन पढ़ा है, और एक हमने पढ़ा है आई थिंक कॉमन नाउन पढ़ा है हमने, ठीक है। कलेक्टिव नाउन पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ रहे हैं मटेरियल नाउन। नाउन को एक एक पॉइंट करके ध्यान रखना गाइस, क्योंकि जितने नाउन होते जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन में पढ़ लिया ऐसे, मतलब ऐसा पदार्थ जिससे हम दूसरी वस्तु बना सके, तो हमारे मटेरियल नाउन के अंदर क्या देगा? सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ठीक है। ये चीज़ आएगी तो इसका मतलब है हमारा अगर सेंटेंस में आता है, कोई कहता है कि मटेरियल नाउन क्या है, तो सीधे मटेरियल नाउन मान देना है कि गोल्ड है। गोल्ड से हम क्या बना सकते हैं? नेकलेस, ठीक है। तो ये सब मटेरियल नाउन हो गए, पर मटेरियल नाउन को पूछता है डायरेक्ट गोल्ड तक, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? तो पूछता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वन ऑफ द फेवरेट नाउन है ये मेरा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिससे हमें गुण, भाव, क्रिया, एक अवस्था को व्यक्त करते हैं। गुण, भाव, क्रिया, आपको ये सुन के पता लगा गुण, भाव, क्रिया क्या होती है? जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है। ये सारे हम भाव और गुण हम फील कर सकते हैं बस। किसी के गुणों को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। मतलब वो कोई अच्छा काम करता है वो बात अलग है कि उसने वो हमने काम देखा है उसका गुण जो है वो अलग चीज़ है, ठीक है। या हमारा भाव हो गया, भाव को देख सकते हो, भाव को फील कर सकते हैं ना बस, जिसे ना हम छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हम डालते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास हो गया ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ETC, ठीक है, ETC। अब हमारे पास एग्जांपल है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेंटेंस आया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फाइंड कर रहे हैं, क्या करोगे? देख देख टिक लगा देना, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमें पता लग रहा है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? गुण है। गुण को हम क्या छू सकते हैं? देख सकते हैं? नहीं देख सकते भाई। तो क्या है हमारे पास? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ध्यान रखना। तो हमारे 5 टाइप कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग और ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा नाउन है। नाउन में हम फर्दर टाइप्स पढ़े हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 टाइप हमारे खत्म। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट कि नाउन में और क्या हो सकता है, ठीक है गाइस। आपके पास ये चीजें गिवन होंगी, आपको इन चीजों पे और वर्क करना है कि कलेक्टिव नाउन का मोर एग्जांपल्स क्या सकते हैं। यहाँ आपको सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस इतना सब आप नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। ताकि हम नेक्स्ट कराते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। नाउन के अदर दो टाइप्स जो फर्दर हम पढ़ते हैं, जब भी नाउन के हम टाइप्स क्लियर करते हैं तो फर्दर 5 टाइप पढ़ते हैं नाउन के, ठीक है। पर 2 टाइप्स और इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स और हम फर्दर पढ़ते हैं, जिसपे हम नाउन पे वर्क करते हैं, उन्हीं नाउन पे प्रॉपर कलेक्टिव इन सब पे वर्क करके जो 2 मोर टाइप्स निकलते हैं, निकलता है काउंटेबल और निकलता है अनकाउंटेबल। कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है? तो काउंटेबल आपको समझ रहा होगा, काउंटेबल मींस इसको काउंट किया जा सके, अनकाउंटेबल मींस इसको काउंट ना किया जा सके, ठीक है। तो हमारे पास जैसे एग्जांपल्स गिवन है, वी अबाउट 6 टेबल्स, ठीक है। वी अबाउट 6 टेबल्स में हमें फाइंड करना है। अगर मान लो कि हमारे पास कलेक्टिव नाउन क्या है, तो आपको पता लग रहा होगा 6 टेबल्स, जिससे हमें पता लग रहा है कि हमारा जिसकी गणना की जा सके। 6 टेबल्स, ठीक है। 6 क्या होगा हमारे पास में? काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन हो गया हमारे पास में 6, ठीक है। अब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हमें दिया जाए कि सेकंड सेंटेंस कैसे होगा? सेकंड सेंटेंस कैसे होगा भाई? आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। क्या है? आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है। मेरे पास बहुत ही थोड़े दोस्त हैं, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। गाइस ध्यान रखना, ये फ्यू जो है ये सबको लग रहा होगा कि ये अनकाउंटेबल है, काउंटेबल मेंशन क्यों है, बट ये काउंटेबल है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आई थिंक मोस्टली लोग नहीं जानते होंगे कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनमें कंडीशन होती है कि काउंटेबल नाउन में ए और एन गिवन होता है सेंटेंसेस मोस्टली, ठीक है। मोस्टली मतलब गिवन होता है, इसमें नहीं है क्योंकि इसमें नंबर्स गिवन है 6। अगर नंबर्स नहीं है तो
AN केवल। और सबसे बड़ी बात आती है अनकाउंटेबल के लिए, तो ये होगा अनकाउंटेबल कैसे पहचानना, इसमें दा होगा अनकाउंटेबल, ठीक है। अनकाउंटेबल में क्या होगा आपके पास दा होगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखना। तो गाइस कंटिन्यू करते हैं, काउंटेबल नाउन की गणना भी ऐसे। तो गाइस जैसा कि गिवन आपके पास एग्जांपल्स, आप इन एग्जांपल्स पे वर्क करके आप नो और अपने आप को क्या बना सकते हो, एफिशिएंट बना सकते हो, ठीक है। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इंग्लिश का हमारा रूल होता है, ठीक है, इंग्लिश बोलने का भी, ठीक है, आपको रिटन के साथ अपने स्पीकिंग पे भी फोकस करना है। और स्पीकिंग के लिए आपको अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारना पड़ेगा। जब प्रोनाउंसिएशन नहीं सुधारोगे, कई लोग तो प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन ठीक करो, जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक तो आप बैठना। और सबसे अच्छा तरीका आप इंग्लिश मैगजीन पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। आना चाहिए कि आप उसका मीनिंग पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए, आपको फ्लुएंसी आनी चाहिए बस, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन का मेन रूल है। तो ऐसा कंटिन्यू करता है अनकाउंटेबल नाउन क्या बदल रहा है, उसकी गणना ना की जा सके, ऑब्वियस इसकी गणना ना की जा सके, अनकाउंटेबल नाउन है। फॉर एग्जांपल दे डिसाइड टू सेल द फर्नीचर। अब मैं आपको फैक्ट बताता हूं, मैंने आपसे कहा था अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा और ये काउंटेबल के लिए पहले कहा था, कंडीशन बता दी थी। तो अब आपको क्या करना है, यही चीज देखनी है, इसमें क्या दिया हुआ है दा, ठीक है, फर्नीचर के साथ। आप तो अगर दा नहीं होता तो आप क्या कहते हैं, दे डिसाइड टू सेल फर्नीचर। उन्होंने क्या किया, फर्नीचर बेचने का डिसाइड किया। तो आप देखते ही बोलते थे हाँ भाई काउंटेबल, फर्नीचर बेचने का तो गिनती की होगा 4-5, ऐसा नहीं है। फर्नीचर क्या है, उसने दा लगा रखा है, इट मींस वो क्लियर कह रहा है कि वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब आप एक और एग्जांपल से देखते हैं, जे प्राइसली, ठीक है। जे प्राइसली डिस्कवर ऑक्सीजन, ठीक है। जे प्राइसली ने क्या डिस्कवर किया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है। अब डिस्कवर किया ऑक्सीजन, इसमें हमें पता कैसे लग रहा है कि ऑक्सीजन काउंटेबल है, इनकाउंटेबल है। हम अगर वेट के हिसाब से पता लगा तो हम पूरे ब्रह्मांड के हम ऑक्सीजन बता सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में इतने % ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो कैसे नहीं काउंटेबल है भाई, कैसे काउंटेबल है। तो उसको एक दो करके पार्टिकल्स के रूप में वो अगर फैली हुई है तो उसको काउंट करने जाते हो आप, नहीं जाते ऑब्वियसली। ऑक्सीजन का अगर आपको बोला जाएगा ऑक्सीजन क्या है, अनकाउंटेबल है, काउंट कर सकते हो। ये जो हवा हमारे पास एटमॉस्फेयर में है, इसको 1 2 3 तक गिन सकते हो। क्या आप ये बोल सकते हो कि मैंने इतनी 1 3 4 मतलब ड्रॉप से इनहेल किए हैं, ये तो नहीं बोलोगे ना। तो ऑक्सीजन क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर करना हमेशा, एक पॉइंट नोट करके लिखना कि ऑक्सीजन क्या है, अनकाउंटेबल। फर्नीचर भी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, अगर डाटा साथ यूज। तो गाइस ऐसे ही हम नेक्स्ट भी क्लियर करेंगे और टॉपिक रूल्स जो नाउन के होंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि डिटेलिंग क्या होगी नाउन में। हम रूल्स डिस्कस करेंगे नाउन के कि किस तरह से आप एरर फाइंड करते हो, क्योंकि एरर फाइंड करने का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आप एरर फाइंड करना आसानी से सीख सकते हो, ठीक है गाइस। तो आपने इतना जितना पढ़ लिया है वो आपके लिए इनफ है। और बाकी हम रूल फर्दर रूल्स के साथ में डिस्कस करेंगे कि रूल्स कैसे रूल लगा करके आपको बस एक रूल पेश करना है सेंटेंस में और सेंटेंस आउट आंसर दे देगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप जरूर देना और हमारे वीडियोस को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को यहाँ से यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।